देखो बेटा, सो लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ numericals related with refraction of light and total internal reflection कवर ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ numericals, दो तीन होर numericals पहले ट्राई कर लेंगे, फिर आप आगे चलते हैं। लिखो for a given incident ray, for a given incident ray as shown in figure, for a given incident ray as shown in figure, the condition of total internal reflection of ray will be satisfied if the refractive index of the block will be, देखो बेटा हुण आ जिहड़ी स्टेटमेंट है थानू पता की गिवन है, आ एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, अंडरस्टूड है मीडियम एयर है, तो फिर 1 हो गया ना। तो आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ब्लॉक का निकालना। तो कंडीशन ये है कि आ जी पुत रे इंसीडेंट कर रहे हैं, तो यदा एंगल ऑफ इंसीडेंस है 45 डिग्री। हुण ये जी रे है ये रेयर टू डेंसर जा रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल की तरफ टकराएगी आके, है ना। तो आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर तुसी चाहते हो, उन्हें की क्या कि वो इदा भी कह सकता कि अगर तुसी चाहते हैं कि ये जी रे है विद इन द ब्लॉक, अगर ये साइड चो बाहर ना निकले तो इसका आ जो एंगल है, दिस एंगल ये घट्टो घट कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल, ये घट्टो घट क्रिटिकल चाहिए ना। तो हुण बेटा आ जड़ा ओ पॉइंट है, इतने स्नेल्स लॉ लगाइए, है ना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O, sin 45 डिग्री divided by sin r is equal to μ2 over 1। तो आ गया रिलेशन, है ना। हुण आ क्रिटिकल एंगल है, तो साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और आ भी तो अंडरस्टूड एयर ही है, μ2 आ गया, है ना। हुण आ जड़ा फार्मूला है, तो आ वाला जो फार्मूला है, तो एक्चुअली आपां दा की निकालना वा, हुण सी ते आर दा सम की है 90 डिग्री। समझ आई गल। हुण देखो इधर बेटा, गल नूं मैनिपुलेट करना ना, क्योंकि थानू पता है आ तीन एंगल्स जिहड़े है 180 डिग्री है, तो सी प्लस आर 90 हो गया। हुण इट मीन्स ਆਪਾਂ C ਦੀ जगह की लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आर,
जे इथे लिखांगे तो साइन 90 डिग्री माइनस आर कॉज आर बन जाएगा। कॉज आर आ जाएगा। ठीक है, हुण तुहाडे सारा कुछ तुहाडे कोल है। हुण आ जिहड़ा फार्मूला है तुसी हुण आ दो इक्वेशनस नूं सॉल्व करना। बेसिकली साडी रिक्वायरमेंट दा μ2 है। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ cos r ਨੂੰ ਤੇ r ਨੂੰ एलिमिनेट करना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ sin r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, sin 45 डिग्री बाय, ठीक है, आई बन गया ना। तो यहाँ तुसी थोड़े मतलब इस तो बाद ये फिजिक्स इसे तक खत्म हो गई है। हुण इस तो बाद थोड़े हाथ च है भी तुसी μ2 तक कितना पहुंचना। हुण एक तो आपां 1/μ2 की जगह पे cos r लिख सकते हैं, तो cos r तो असी tan r की वैल्यू कट के r निकाल सकते हैं। दूजा डायरेक्टली एलिमिनेशन हो सकती है ना। कितना डायरेक्ट एलिमिनेशन हो सकती है, डायरेक्ट एलिमिनेशन हो सकती है कि तुसी cos स्क्वायर r प्लस sin स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर r मींस आगे बेटा, तो cos स्क्वायर r प्लस sin स्क्वायर r इज इक्वल टू 1। तो इथों भी थोड़ा μ2 आ जाएगा। हुण आ आइडेंटिटी cos स्क्वायर r प्लस sin स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 यूज की। तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व करना। ठीक है, तो है इसका आंसर कुछ आ रहा वा √3/2। √3/2 आ जाना ना। अच्छा, फिर देखो, फिर लिखो न्यूमेरिकल an observer can see through a pinhole an observer can see through a pinhole, comma, the top end of a thin rod, comma, the top end of a thin rod of height small h, top end of a thin rod of height small h, placed as shown in figure. Figure में draw करता। The beaker height is 3h, 3 small h, and its radius is small h। तो beaker की height 3h है तो radius h है। When the beaker is filled with liquid, when the beaker is filled with a liquid up to a height 2h, he can see the lower end of the rod। Then the refractive index of the liquid is, refractive index of the liquid is, हुण ध्यान दियो बेटा, इहदी डायग्राम जो थानू गिवन है, देखो आप उत्तर है बीकर। तो इस बीकर की हाइट है 3h,
3h। तो ਆਪਾਂ डायग्राम ਨੂੰ प्रॉपर शेप ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, अच्छा तो इस बीकर का रेडियस अगर कितना वा r, तो डायामीटर 2r हो जाएगा ना, तो आ अगर सेंटर है तो आ r है ना, तो अंडरस्टूड है अभी फिर r ही होना। नाउ तुसी की कर सकते हैं, आप बीकर की हाइट जी है, आ जो रेडियस है ये थानू कितना दिता, h दिता, तो एच कर सकते। हुण आपां ये जिहड़ी हाइट है डायग्राम प्रॉपर वे च बनाउण लई, तो असी इस 3h हाइट नू 3 बराबर पार्ट च डिवाइड कर लेने हैं ना, इदा। हुण वो की कह रहा है, एक ना रॉड है, आ वाली रॉड जिन्हों मैं थोड़ा डार्क किया, एक रॉड है, यदी हाइट h है, और इत्थे ना एक पिन होल है, मतलब छोटा जहा होल है जिहदे थ्रू आ वाला टॉप एंड ऑफ रॉड ये नजर आ रहा, मतलब इनू मैं अगर ये पॉइंट कहां तो जो आप इथों देख रहे हैं, इथों इस पॉइंट तो सिर्फ रॉड का टॉप एंड मीनस ए पॉइंट नजर आ रहा, तो आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती ना, नजर आ रहा है। उन्होंने पता की क्या थानू कि जदों तक ये बीकर खाली है पुत, तो आ जी रॉड जिसकी लेंथ h है, वह टॉप एंड उतों नजर आ रहा, इथों पिन होल तो। पर जदों आप इस बीकर के अंदर लिक्विड फिल करता अप टू हाइट 2h, तो लिक्विड 2h हाइट तक, मतलब ये स्टेटमेंट दिता इस तक फिल करता, तो आ सारा लिक्विड है, तो वह कहता कि सानू बॉटम एंड भी नजर आने लग गया। मतलब आ जी रे समझने वाली गल है ना, आ जी रे है ये हुण बेंड होएगी ना रिफ्रैक्शन करके। हुण तुसी गल की समझनी है बेटा, देखो तो लिसन, आप पता किहड़ा एंगल है, आई, तो अंडरस्टूड है जिहड़ा एंगल और आ एंगल बराबर है ना। अच्छा आ बेटा एच है, तो आ भी एच है, तो इट मीनस आई की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, तो आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि आ भी एच है तो आ भी एच है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, है ना। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होने करके आ दोनों एंगल 45 डिग्री है, तो आ भी 45 हो गया। अच्छा हुण आ पुत्र उल्टा देख लो, सीधा देख लो, तो आ एंगल आर आ गया, जे आप इदा देखते हैं तो आ इंसीडेंट है, आ रिफ्रैक्टेड है, तो जे इदा देखते हैं तो आ इंसीडेंट है, आ रिफ्रैक्टेड है, उसका कोई फर्क नहीं है, तो जिदा मर्जी आप चल सकते हैं। हुण आ आर आ गया, हुण आ 2h हाइट और आ h है, तो ये सामने परपेंडिकुलर है बेस है, तो साइन आर की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हुण आ पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपां h ओवर रूट 5h, है ना, तो आ कटिया जाना, इथों साइन आर की वैल्यू आ गई, तो आप लभना की सीगा, इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लभना, आ तो एयर ही है, तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1, है ना। हुण साइन आई तो 45 डिग्री है, तो साइन आर की वैल्यू डायरेक्ट ही 1/√5 है, तो उतों μ2 कर लो। तो इस तरीके नाल इहनूं प्रॉब्लम नूं सॉल्व करना। समूहन समझ आ रही है पुत्र? नारायण
लक्ष्य मोहनदीप अर्शिया गुलाटी अर्शिया गर्ग। तो ये बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो एक कंसेप्ट होर देख लो, कर ले नोट। देखो बेटा, एक पॉइंट होर बेटा क्लियर करो, लिसन। हाँ बेटा, थोड़े सामने अगर कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब है, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है तो हम एक्चुअली अगर आप बेटा शो करिए कि आ है इंसीडेंट रे, तो आ थोड़ा हो जाता पॉइंट ऑफ इंसीडेंस और आ बेटा आ जाता नॉर्मल, तो आ जाता एंगल ऑफ इंसीडेंस। हुण आम तौर पर असीं की करते हैं, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट ते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो फिनोमिना सैपरेटली स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सानू इदा लगन लग पैंदा कि या तो इंसीडेंट रे दी रिफ्लैक्शन होएगी ते या रिफ्रैक्शन होएगी, पर इदा नहीं है। दोनों फिनोमिना रिफ्रैक्शन ते रिफ्लैक्शन साइमल्टेनियसली भी होंदे है। ਉਹਦਾ बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है भी एक तो मिरर है, एक है ग्लास। जिदा विंडो पेन है ना, खिड़कियां दे शीशे है, तो खिड़कियां दे शीशे दे अगे खड़े होकर देखो तो एक तो थानू आर पार नजर आता, इट मीनस रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट एक तो दूजे मीडियम आ जा रही है। दूसरा थानू उस ग्लास दे विच ना अपनी फेंट इमेज भी नजर आती है, हल्का जिहा मिरर वांग नहीं नजर आती बट हल्की जी आती, वो रिफ्लैक्शन करके। तो कहने का मतलब ये कि जदों बेटा आ रे ऑफ लाइट एक तो दूसरे मीडियम जाती है तो बाउंड्री पे पहुंच के ओदा कुछ पार्ट वापस भी आता, जेड़ा पार्ट वापस आता उन्होंने असीं रिफ्लैक्टेड रे कहते हैं। तो आ एंगल एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन है और एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन ते एंगल ऑफ इंसीडेंस हमेशा बराबर होता, तो इनू आई लिखता। ते जेड़ा पार्ट दूसरे मीडियम च एंटर कर गया वो है रिफ्रैक्टेड रे, ते आ एंगल होंदा थाड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। हुण अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इहदा है μ2, तो जे ए एयर है फिर तो 1 ही हो जाएगा। अच्छा, हुण पुत्र आ जिहड़ा एंगल है, आ वाला एंगल, ये एंगल बनता वा रिफ्लैक्टेड रे ते रिफ्रैक्टेड रे, और इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी हो सकती है जिहड़ा एंगल है ना। पर हुण मैं जिहड़ा केस अपन ले रहे हैं, अगर अगर रिफ्लैक्टेड रे ते रिफ्रैक्टेड रे दे विच बनन वाला एंगल कितना वा 90 डिग्री,
ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੈ ਰਹੇ, पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਈਓ कि रिफ्लैक्टेड ਤੇ रिफ्रैक्टेड रे हमेशा 90 डिग्री ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ गलत हो जाएगी। रिफ्लैक्टेड रे ਤੇ रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों आपस च कोई भी एंगल हो सकते हैं गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, पर जदों रिफ्लैक्टेड ते रिफ्रैक्टेड रेस च एंगल 90 डिग्री है और उस सिचुएशन नू टैकल करन लगे हैं, डिस्कस करन लगे हैं। हुण ध्यान नाल गल सुनियो पुत्र, ये आ टोटल एंगल की है 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है, ये तीन एंगल आ रहे हैं आई आर 90, तो आई प्लस 90 प्लस आर अगर 180 डिग्री है तो आई प्लस आर 90 डिग्री है, तो आर 90 माइनस आई हो गया, ठीक हो गई गल। तो ये उदों होया जदों रिफ्रैक्टेड ते रिफ्लैक्टेड रेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कंडीशन है। तो हुण अगर आप बेटा इत्थे ओ पॉइंट से स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ओ, तो साइन आई बाय साइन आर की हो म्यू टू ओवर म्यू वन, ते हुण इत्थे आर कितना वा साइन आई बाय साइन 90 माइनस आई, कॉस आई, तो टेन आई, है ना। एदा मतलब न्यूमेरिकल हेल्प करेगा कि अगर थानू कोई कहा जाए कि एक रे ऑफ लाइट वन टू अनदर मीडियम जा रही है, ओदा एक पार्ट रिफ्लैक्ट हो रहा, दूसरा पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा, और दोनों पार्ट्स दे विच रिफ्रैक्टेड ते रिफ्लैक्टेड पार्ट एक दूसरे दे परपेंडिकुलर है, तो आपां बेटा एंगल ऑफ इंसीडेंस निकाल सकते हैं जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसीडेंट मीडियम पता वा, है ना। tan I is equal to tangent of the angle of incidence is equal to refractive index of refracted medium with respect to incident medium, पर एक केड़ी केस की कंडीशन है when refracted and reflected rays are perpendicular to each other, उस कंडीशन लई है, हमेशा लई नहीं है। तो एक रिजल्ट भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये गल समझ आ रही उत्तर, ठीक है। फिर बेटा देखो लिसन, देखो बेटा ध्यान दियो, मान लो पुत्र आ थोड़ा जिहड़ा मीडियम है वन, देखो बेटा
अगर बेटा थोड़े कोल दो डिफरेंट मीडिया है, 1 है 2 है, ध्यान नाल सिचुएशन को ऑब्जर्व करियो। अगर जिहड़ा मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, जिहड़ा मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है, ते μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक। और नाले की बोलिया जा रहा कि जिहड़ी रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हुई है वो 1 to 2 हुई है, ते उसका एंगल ऑफ इंसीडेंस जो है आई वो क्रिटिकल तो ज्यादा वा। इसका मतलब की होया कि ये जिहड़ी रे है एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी, है ना। हुण ध्यान दियो पुत्र, क्योंकि मीडियम 1 डेंसर है, मीडियम 2 रेयर है, मीडियम 1 इंसिडेंट मीडियम है, मीडियम 2 रिफ्रैक्टेड मीडियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल तो ज्यादा वा। तो इसका मतलब कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फुलफिल हो जाएगी। तो हुण इस केस च बेटा जिहड़ा आई है क्योंकि वो ग्रेटर देन सी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्रिटिकल कंडीशन लगा लेंगे आप दोनों। साइन आई साइन सी ते साइन सी दी वैल्यू बेटा 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, है ना। हुण इत्थे डेंसर μ1 है ना, नीचे की होंदा 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर होंदा ना। तो ये बन गया थोड़ा साइन आई ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर हुई गल। अच्छा हुण बेटा वो की कहंदा कि की करिए कि आ थोड़ा मीडियम नंबर 1 जो है ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2 तो ज्यादा सी ते एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल तो ज्यादा होने करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। वो कहंदा आपां की करन लगे हैं या करता वा कि जेड़ा थोड़ा पुत्र मीडियम 1 है ते मीडियम 2 है, दोनों नू जिहड़ी सैपरेट कर रही बाउंड्री च ना एक होर मीडियम रखता मीडियम 3, मीडियम 3 रखता। तो हुण बाकी कंडीशन वही है कि आ जिहड़ा एंगल है आई है जिन्ना आ वाला, तो वो कहना दसो कि हुण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगी कि नहीं होएगी, है ना। हुण ओदा जवाब सारा डिपेंड करेगा जिहड़ा मीडियम नंबर 3 है ओदा भी तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा। हुण मीडियम नंबर 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुत्र की होएगा या μ2 तो या ज्यादा वा या घट है ना। तो हुण जिहड़ा इहदे दो केस बनाइए आपां कि अगर μ3 दी वैल्यू μ2 तो ज्यादा वा, ते दूजा केस केड़ा बनू μ3 दी वैल्यू लेस देन μ2 है ना। हुण देखो हुण इस केस के विच बेटा ध्यान दियो जिहड़ा क्रिटिकल एंगल है वो बदल चुका हुण, क्यों? हाँ, तो क्रिटिकल एंगल क्यों बदल गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल चुका वा। हुण इस केस क्रिटिकल एंगल कितना वा? आई दी वैल्यू है, आ सी डैश अलग मैं लिखा ना, सी डैश क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल कितना होएगा 1 ओवर μ1,
तो इत्थे ऊपर आ जाएगा μ3, है ना। μ3 की वैल्यू की है, μ2 तो घट है। हुण गल नूं सुनियो, जिहड़ा μ3 है ना, इहदी वैल्यू μ2 तो घट है। इहदा मतलब की समझे पुत्र, जिहड़ा C डैश है ना वाला, वो C तो घट है ना, क्योंकि μ2 ओवर μ1 की है साइन C की वैल्यू है ना, तो इट मीन्स साइन C डैश साइन C तो घट है, मीन C डैश C तो घट है। इसका मतलब जे इत्थे एंगल ऑफ इंसीडेंस मान लो 40 डिग्री है, तो अगर μ3 लेस देन μ2 है तो आ 38 डिग्री या 37 हो, तो आ जी लाइट इंसीडेंट हो रही है, ये तो जे C तो ज्यादा हुआ तो उसको भी तो ज्यादा ही है। इट मीन्स की होएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, पर जे बेटा μ3 की वैल्यू μ2 तो ज्यादा हुआ, फिर की होएगा, है ना। हुण μ3 की वैल्यू μ2 तो ज्यादा हुआ, पर μ1 तो घट ही है। ठीक है, ताकि ये डेंसर रहे दे हिसाब नाल। हुण उस केस दे विच आपां एनालिसिस किदां करना पड़ेगा पुत्र, तो इहदे लई एनालिसिस आएगा तुहाडा आ थर्ड है, तो आ एंगल की है I, हुण आ डेंसर है, आ रेयर है, तो रे ऑफ लाइट कितना बेंड होएगी, इन्हों थोड़ा इदा कर देना ताकि डायग्राम, है ना, अभी हो गया ना। तो आ एंगल की हो गया R, हुण I और R का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आ बेटा μ1 है, आह तो साइन I बाय साइन R की आ गया, μ3 बाय μ1 यही आ गया। अच्छा, हुण क्योंकि आ ऑपोजिट फेसिस पैरेलल है, आ दोनों फेसिस पैरेलल है, तो इसका मतलब आ एंगल R है। ठीक है, हुण आ बाउंड्री जिहड़ी है ना, वो 3 ते 2 च है। हुण इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल कितना कर सकते हैं आपां, साइन C डबल डैश कितना कट सकते हैं, इहदा क्रिटिकल एंगल 1 ओवर, हुण μ3, हाँ हुण इहदे हिसाब नाल डेंसर है ना, इसका मतलब हुण क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर μ2 आ गया। ठीक है, अच्छा हुण साइन I की वैल्यू आप आ वाला I जिहड़ा वा इहदी क्रिटिकल केस आ मान लैने इहदे बराबर, तो साइन R के बराबर आ रहा है, इत्थों देखो साइन R इहदे अकॉर्डिंगली आ रहा साइन I μ1 बाय ते साइन I की वैल्यू μ2 बाय, हुण गल नूं समझो इहदा। तो थोड़ा साइन R अगर μ2 बाय μ3 आ गया, इट मीन्स आ वैल्यू जिहड़ी है क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गई, इसका मतलब ये इधर नहीं जा पाएगी, इट मीन्स ये वापस आऊ, तो वापस आके फिर इसे मीडियम च आ जाएगी, इसे मीडियम च, है ना, इतना आ जाएगी, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हुण जिहड़ी गल कंक्लूजन की निकलिया, जिहड़ा इस लाइन का आंसर है वो ये है कि अगर है वो तो नहीं ये तो आप आइडियल बराबर लेके चले ना, ग्रेटर दैन वाला लीए तो वो केस बन के ना, जिहड़ी गल फाइनली निकल के आनी है वो की आनी है
कि चाहे बेटा दो डिफरेंट मीडिया है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का μ2 है, तो अगर उन्होंने विचकार एक तीसरा मीडियम इंट्रोड्यूस किया जाए तो जिहड़ा μ1 है वो μ2 के मुकाबले डेंसर है ना। पहला तो ये गल क्लीयर कर लो। तो जिहड़ा μ3 है इसकी वैल्यू μ2 तो घट भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, पर तुसी की देख रहे हैं कि जे μ1 तो 2 तक डायरेक्ट जा रही रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, तो विचकार तीसरा मीडियम पाते भी वापस उसे मीडियम च आएगी। बस फर्क ये होएगा कि जे μ3 की वैल्यू μ2 तो घट है तो फिर लोअर फेस तो ही रिफ्लैक्शन हो जानी है, तो जे μ3 की वैल्यू μ2 तो ज्यादा वा फिर अपर फेस तो रिफ्लैक्शन होनी है, पर होनी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ही है ना। तो एक कंक्लूजन है जिहड़ा कि तुसी याद रख सकते हैं, इहदा क्वेश्चन थानू असाइनमेंट च मिल जाएगा। तो हुण बेटा मतलब इनू ट्राई करके ना स्टेटमेंट नू फिर दोबारा आप डिस्कस कर लाएं है। हाँ हाँ वाला वो तो पॉसिबिलिटी है ही है ना, मतलब जो घट है तावी जे अगे चला भी जाती है तो उपरों वापस आ जानी है। वो केस डिस्कस कर रहे हैं ना वो भी आनी वापस ही है। मतलब ये जी कंडीशन है इनू आपां स्टेटमेंट तो समझांगे जो असाइनमेंट करूंगे ना, तो उत्थे थानू डिटेल च मिलेगा, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़ा।